सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका? वो तो भगवान माने जाते थे, फिर भी ऐसा क्यों नहीं किया? रोक के क्या करते? अन्याय का समर्थन, अन्याय का राज्य। और दुर्योधन यदि राजगद्दी पर बैठ जाता तो फिर क्या स्थिति बनती? उन्हीं के सामने उन्हीं का संहार होता रहता। रोकने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को वो मंजूर कहाँ कर रहा था। और कानून दुर्योधन के हाथ में था, सत्ता दुर्योधन के हाथ में थी, और राजद्रोह जो है कोई कर नहीं सकता था। राजा ने जो कह दिया, राजा यदि दुष्ट भी है तो राजा के कानून में तो राजा लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। युद्ध के अलावा कोई दूसरा उपाय, कितने उपाय तो किए गए, लेकिन वे सारे उपाय समाप्त होने पर राजनीति यही कहती है अंत में युद्ध ही उसका निर्णायक होता है। राजनीति में युद्ध के अलावा कोई दूसरा अंतिम निर्णय होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनजाने में हुआ पाप और जानकर किए गए पाप का, इन दोनों में क्या बराबर कर्म की व्यवस्था है? बराबर कर्म की व्यवस्था है। जाने का अनजाने जैसा होगा और जानकर करने वाले का जन्म क्या होगा। अब जानने वाला पाप कौन सा किया है, किस अभिप्राय से किया है? मान लीजिए धर्म की रक्षा के लिए किया है, जैसे रावण का नाश किया है आताताई के लिए किसी प्रकार, तो अब ये आपका अभिप्राय भी देखा जाता है। किस कसाय से, किस भाव से आप जान के कर रहे हैं। कई ऐसे भी जान के किए जाते, हिंसा, झूठ, चोरी आदि जानकर किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका अभिप्राय बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम एकांत नियम नहीं कह सकते कि जानकर किए हुए पाप ही, उस समय आपका अभिप्राय क्या है, भावना क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जघन्यतम अपराधी होता है, तो कमज़ोर व्यक्ति होता है तो अपन उस पर दादागिरी दिखाते हैं, और बलजोर सामने आ जाए तो वो कितनी अपराध करता रहे उसका सामना कोई नहीं करता। बलजोर व्यक्ति यदि अपराध करे ना तो किसी की उसकी गवाही देने की भी नहीं मिलते। ऐसा देखे हमने आता है कि कोई कमज़ोर बलजोर आदमी यदि अपराध कर देना तो कोई मोहल्ले वाला अपराध उसकी गवाही भी, और कमज़ोर व्यक्ति पड़ जाए तो ऐसे नोचते हैं उसको जैसे वो कौआ किसी विकलांग पशु को नोचते ना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये पाप बहुत बड़ा है। कमज़ोर देख करके उसको हावी होना और बलजोर देख करके माफ़ करना, ये इस प्रकार की नीति यदि है तो बड़ा दुष्परिणाम की स्थिति बनती है। इसलिए आपका अभिप्राय क्या है, किस भावना से आप कर रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन में प्रतिदिन देव दर्शन का क्या महत्व है? जितना महत्व में खुद में दर्पण में मुख देखने का महत्व है, प्रतिदिन दर्पण में मुख देखने का क्या महत्व है बोलो? अरे कल देखा था वही थोबड़ा तो आज है, फिर आज क्यों देख रहे हो? वही सुबह देखा वही दोपहर, कितने बार देखते हो दर्पण? हाँ? जितने बार घर से बाहर, अरे रुको मैं दर्पण देख लूं, जितने बार जल्दी में भी हो गए तो एक बार तो चल भाई मोबाइल में देख लेंगे, गाड़ियों में वो दर्पण लगे तो उनमें देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर वो। तो जिस प्रकार से बार बार दर्पण देखने के लिए व्यक्ति ये सोचता है कहीं कोई धब्बा मेरे चेहरे पर, गंदगी तो नहीं आ गई, इसी प्रकार बार बार भगवान के दर्शन करने से पता चलता है कोई बुराई मेरे में तो नहीं आ गई, जिससे भगवान के सामने जाने से हमें उसका एहसास हो जाता है। दर्पण को देखने का और कोई मतलब नहीं, दो ही रूप हैं,
एक तो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, और दूसरा देखा जाता है मेरे चेहरे पर कोई गंदगी तो बस भगवान का रूप भी ऐसे ही है। भगवान का देखने के मैं कितना स्वच्छ हूँ और मेरे में कोई बुराई तो नहीं आ गई, इसलिए बार बार भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी बार बार क्या भगवान के दर्शन, एक दिन देख लिया अच्छी तरह से तो देख लिया, आप सुबह भी, और आप तो और परेशान करते हो, सुबह भी देखो शाम को भी देखो। अरे मैंने कहा ये तो कुतर की है, पर कुतर का स्वभाव मेरे पास बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा, बोले महाराज ये तो सब ठीक है, अब हम मालूम है कि मैं ठीक हूँ तो फिर क्यों देखना। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तेरी माँ से पूछना, तेरी माँ तुम्हें जब भी बचपन में उठाती थी तो बार बार माँ बेटे का चेहरा बार बार क्यों देखती है? अब एक बार देख लिया हो गया काम, बार बार क्या देखना, वही है छोकरा के दूसरा है। कितने बार देखती है माँ बेटे का चेहरा दिन भर में? बोलो ना माता, देखते आघाती नहीं है, बार बार जब भी उसको उठाएगी उसके चेहरे को देखेगी, हाथ फेरेगी, चूमेगी, प्यार करेगी, कुछ ना कुछ करती रहती। क्यों, क्या है उस बच्चे में? अरे वही बच्चा है, ये कहलाता है हमारा ममत्व भाव। चलो ये तो अच्छा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण दूं? थोड़ा ऐसे ही है लेकिन देने में कोई बाधा नहीं है। आप लोग ने शादी की है सबने, तो अपनी पत्नी को पहली बार देखा था कि नहीं? अब बार बार क्यों देखते, उसमें हीरा जड़ गया क्या? बोलो क्यों देखते हो, क्या मतलब है? ये कहलाती है वात्सल, आत्मीयता। इसी प्रकार जैसे रागी अपने बेटे का, रागी अपने पति का मुख देखने से नहीं अगाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भगवान का मुख देखने से नहीं अगाता है, बार बार देखे ही जाता है। उसको लगता ही नहीं कि मैंने अपने बेटे का मुख अभी देखा था, उसको तो ये लगता है कि जैसे मैं पहली बार ही। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को भगवान के दर्शन करते समय ऐसा आनंद आता है कि मैं पहली बार भगवान की मुद्रा देख रहा हूँ, कभी आगाते ही नहीं है। जब भी मौका मिले भगवान की छवि को एक टक देखना चाहिए। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। चक्षु है भगवान, आपकी मुद्रा कितनी बार देखो ऐसे लगता है कि पलक भी न झपकाऊं और देखता रहूं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समवशरण में लाखों की संख्या में मुनि, आर्यकाएं, ऐलक और क्षुल्लक होते हैं, तो इनकी आहार व्यवस्था कैसे होती है? पहली बात है, समोषण की महिमा महानुभाव इतनी है कि वहाँ भूख लगती ही नहीं है। समोषण में कदम रखते ही भूख लगती नहीं, और फिर बाहर निकलते हैं तो कोई चौकों की व्यवस्था नहीं होती। पहले गांव में जैनी ऐसे रहते थे कि बताते हैं कि एक गांव का मुर्गा उड़ करके दूसरे गांव में पहुंच जाता है, उड़ करके। और मुर्गा कितना उड़ता है, यानी हर एक कोस के बाद गांव की बस्तियां बनती थी। एक कोस यानी 3 किलोमीटर। जब लोग हम बिहार करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज ये एक गांव पड़ेगा फिर 2 पड़ेंगे, हम समझ लेते कम से कम 3 किलोमीटर तो पक्का है एक कोस। हर कोस के ऊपर जैनियों की बस्ती थी। थोड़े से समोषण से बाहर निकलते जैनी लोग हैं चारों तरफ। तो अब अभी भी जाइए दक्षिण भारत में देखिए, नगरों दक्षिण भारत में क्या, इसी बुंदेलखंड में देखिए, सिरोंजी के चारों तरफ देखिए समाज के मंदिर थे। कितने मंदिर, हर 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मंदिर हैं। 5 किलोमीटर मान लो और क्या। अब अभी यहाँ पे थनवाड़ा है, दिलवाड़ा है, लागोन है, देवरी, सब बुंदेलखंड पूरा भरा पड़ा है। हर 2-5 किलोमीटर के बाद जैनी मिलेगा। पहले साधु ऐसे ही विहार करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव तीसरे गांव, ऐसे विहार करते रहते थे। और दक्षिण भारत में भी यही स्थिति है, वहाँ भी समाज की बहुत बहुलता है। पहले सारे भारत की दशा थी,
इसलिए आहार समोषण में भूख लगती नहीं, बाहर आने के बाद जरूर लगेगी। तो बराबर गांव में जाके चरिया को उठ जाते थे। और पहले जंगलों में भी साधु रहते थे, तो जंगलों से उठ कर के पहले साधु नगर की तरफ ही आते थे। जैसे ऋषभदेव ने 6 महीने कैलाश पर्वत पर स्थान बनाया, फिर आहार चर्या को उठ के कहाँ आए, अयोध्या वगैरह नगरों में आए। वो 4 रिद्धिधारी थे, इसलिए पूरे भारत में घूमते रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थीं। नमोस्तु गुरुदेव। कई महान सतियों ने स्वयंवर विधि से अपना ब्याह रचाया, लेकिन मैना सुंदरी ने अपने पिता का आदेश क्यों नहीं माना? कृपया समाधान करें। वहाँ कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने की बात थी, वो एक बहस थी। उनके पिताजी ने मैना सुंदरी को कर्म को नकारा था। कर्म कुछ नहीं होता है, हम जो करेंगे वह होता है। वो कर्म सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते कर्म कुछ नहीं होता, भाग्य कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, जो हमें करना है वो हम करेंगे, जो हमें होता है वही होगा। माने उन्होंने कोई ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, अपने पूर्व में किए हुए कर्मों को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ व्यक्ति अब हम करना चाहें वह होगा। तो मैना सुंदरी कहते हैं यदि ऐसे ही सब कुछ होता तो हर व्यक्ति क्या क्या चाहता है वो सब क्यों नहीं होता? कौन अमीर नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनते? कौन निरोग नहीं रहना चाहता, कौन निरोगी क्यों नहीं होते? कौन क्या क्या चाहता है फिर भी नहीं होता। इसलिए कर्म सिद्धांत थी, वो एक बहस थी। एक कर्म सिद्धांत को बहुत बड़ी सिद्ध करने के लिए चुनौती थी। और मैना सुंदरी कहती थी कि पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं है, कुर्ब हमारा भाग्य भी साथ देना। और हमारे भाग्य में यदि कर्म हमारा अच्छा नहीं है तो हम कितना भी अच्छा कर लें वो बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। हम पानी भी डालें आग में तो वो घासलेट तेल बनेगा। इसलिए अच्छे कर्म के लेकर के आता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस चुनौती को उसने स्वीकार किया। ये ऐसा प्रसंग था। बाकी सामान्य प्रसंगों में ऐसी कोई बात नहीं है कि पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी एक प्रेस्टीज पॉइंट था, एक कर्म सिद्धांत की सिद्धि की बात थी। मैना सुंदरी ने बहुत बड़ी रिस्क उठा करके और आकर पिताजी को भी सत मार्ग पर लगा दिया कि तुम हमारा कितना भी विनाश करो, यदि मेरी किस्मत में विनाश नहीं है तो तुम विनाश नहीं कर पाओगे। देखो कौरवों ने पांडवों का कितना विनाश किया, लेकिन अंत में जितना विनाश करते गए वो उतना और आगे बढ़ता गया। तो हमें लगता है कि हमारे विनाश से किसी का विनाश हो जाएगा, नहीं, उसका कर्म है इसलिए तुम निमित्त बन रहे हो। जिस दिन उसका कर्म पलट जाएगा तुम भी पलट जाओगे, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दिशा बदलने से क्या दशा बदलती है? दिशाओं से तो प्राय सभी लोग दिशा तो सही चलते हैं, पर दशा पर विचार नहीं कर पाते। सदा से हर व्यक्ति सिरोंजी सतोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास चाहता रहा है, लेकिन किसी ने दशा पर सुधारने का भाव नहीं किया। व्यक्ति खाने के थाली देखकर खाने का मन तो ललचाते हैं, लेकिन अपने पेट की जगराग्नि ठीक नहीं रखते, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रखते। शुगर वाला मीठा खाना तो चाहता है, अब खा क्यों नहीं पाता? तो ये दशा सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी की दिशा में कोई कमी नहीं है, पर दशा में जो दुर्दशा है वो बड़ी दयनीय है और विचारणीय है। आज इतना बढ़िया क्षेत्र, इतना विकसित क्षेत्र, इतना सब कुछ होकर के भी उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पा रहा है जिस उच्च स्थान पर इस क्षेत्र को होना चाहिए था। कल जो हमने देखा कि देखो हर क्षेत्र की एक गरिमा होती है। शांतिनाथ भगवान को जिस ढंग से अपन ने बैठाल के रखा है उसके लायक वो स्थान नहीं है। हर व्यक्ति की एक योग्यता होती है, पोजीशन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा विशाल पाषाण का मंदिर होना चाहिए। जय हो, जय हो। बहुत बड़े विशाल पाषाण, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र से भी बड़ा हो। जय हो। और वो क्यों तुम्हें बजानी पड़े, क्योंकि सिरोंजी ललितपुर से अलग है ही नहीं।
क्योंकि ललितपुर में तो स्थान की मर्यादा थी, यहाँ स्थान की कोई विशेष मर्यादा नहीं है। और ये तो एक ऐसे खुले मैदान में है, इतना बढ़िया स्थान है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर जितना समोषण है, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, इनके लिए कम से कम 24 जिनालय और ऐसे बने, जैसे अभिनंदन में बने 24 ही, उनमें ये सारी प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हों तो यह क्षेत्र बहुत ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। अब बड़ा मंदिर कौन बनाएगा ये तो अपन सब जानते हैं। बड़े मंदिर से 15 से 20 नहीं, ये नहीं, बड़े मंदिर का बोलो कितने का बनता है? 1500-2000 कलश के बीच में एक विशाल मंदिर यहाँ बने, उसमें एक विशाल जिनबिंब हो और ये शांतिनाथ भी हो और एक विशाल मूर्ति हो, वहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति हो। अभी बुंदेलखंड में इतनी बड़ी मूर्ति ना हुई हो, इतनी बड़ी मूर्ति है। और 24 जिनालय उसके चारों तरफ 24 जिनालय घेर के बनाए जाएं। और उसके लिए आप 24 जिनालय की बात बोले, 24 जिनालय भी पाषाण के हों, पत्थर से कार्बन युक्त जिनालय बने, वो एक एक। और दूसरा, यहाँ पर यात्री के रुकने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्यों रुकेगा? और मैंने कहा तीर्थ क्षेत्र और मंदिर, मेरी दृष्टि में मंदिर वही सही है जो 24 घंटे कभी भक्तों की भक्ति से खाली नहीं होना चाहिए। वे मंदिर वस्तुतः अकृत्रिम चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र वो हों जिन तीर्थ क्षेत्रों पर या 24 घंटे में ऐसा ना हो, कोई ना कोई यात्री तीर्थ पर रहना ही चाहिए। जिस क्षेत्र पर 24 घंटे तीर्थ यात्री रहते हैं, वे तीर्थ क्षेत्र अपने आप में अर्वाचीन होकर के भी प्राचीनों से आगे निकल जाते। सबसे बड़ा अतिशय है 24 घंटे कोई ना कोई तीर्थ यात्री यहाँ मौजूद रहे। ऐसे के लिए हमें उनकी अनुकूलता बनाना चाहिए। उसके संबंध में अभी ये लोग विचार कर रहे हैं, महाराज जी, जैसे आप लोग इच्छा हो। और दूसरा, इसका जो जितना भी वास्तु था मैंने सब व्यवस्थित कर दिया। अब इनकी व्यवस्था के लिए कम से कम ऐसा पहला कदम यहाँ उठाएं, जो मेरा नियम है कि हम उसी तीर्थ को आशीर्वाद देते जहाँ पर पुजारियों से, वेतन भोगियों से अभिषेक न कराया जाए और अभिषेक प्रतिदिन भक्तों के द्वारा हो। और ये कार्य यदि करते हैं तो हम जो क्षेत्र की कल्पना चाहते हैं, इसके धीरे धीरे करके अतिशय आ जाएगा। सुधा समाधान